दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों मैंने आपके टेस्ट ऑफ व्यू से सारे सवाल इंपॉर्टेंट लिए हुए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस पूरे विश्व में किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस हर साल 15 दिसंबर को बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, वियतनाम, इंडोनेशिया, केन्या, मलावी, मलेशिया, युगांडा, भारत और तंजानिया जैसे देशों में मनाया जाता है। ये पानी के बाद दुनिया में दूसरा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला पेय है। कुछ लोगों के लिए चाय जीवन का एक अभिन्न अंग है जो लय जोड़ती है। चीन इस समय चाय का सबसे बड़ा निर्यातक है। 2007 में टी बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार भारत में उत्पादित कुल चाय का लगभग 80% घरेलू आबादी द्वारा उपभोग किया जाता है। हमारा अगला सवाल, यूनेस्को ने कोलकाता की किस पूजा को अमृत सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है? तो यूनेस्को ने कोलकाता में दुर्गा पूजा को अपनी 2021 की अमृत सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है, जिससे 331 साल पुराने शहर और पश्चिम बंगाल राज्य के सबसे बड़े धार्मिक त्योहार को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है। यूनेस्को की घोषणा का बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने स्वागत किया, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को त्योहार के सबसे बड़े संरक्षक के रूप में व्यापक रूप में मान्यता प्राप्त है। हमारा अगला सवाल, इंटरनेशनल माइग्रेंट डे पूरे विश्व में किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों प्रवासियों और शरणार्थियों की सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। प्रवासन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक साथ आने और उन प्रवासियों और शरणार्थियों को याद करने का आह्वान कर रहा है जो एक सुनिश्चित बंदरगाह पर पहुंचते समय अपनी जान गंवा चुके हैं या गायब हो गए हैं। हमारा अगला सवाल, नवंबर महीने में थोक महंगाई बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? तो WPI यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स पर आधारित उत्पादकों की मुद्रास्फीति नवंबर में 14.23% पर मौजूदा श्रृंखलों में अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। ये दोहरे अंकों वाले WPI का लगातार 8वां महीना है। हमारा अगला सवाल, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का 7वां संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ है? दोस्तों केंद्रीय राज्य मंत्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने गोवा के पणजी में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया। 4 दिवसीय विज्ञान उत्सव का विषय आज़ादी का अमृत महोत्सव एक समृद्ध भारत के लिए रचनात्मकता, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार का जश्न मनाना है। पहला भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2015 में IIT दिल्ली में आयोजित किया गया था। विज्ञान महोत्सव का उद्देश्य लोगों द्वारा नवाचारों का उपयोग करना और ऐसी तकनीक विकसित करना जो जनता के लिए सस्ती हो। हमारा अगला सवाल, भूटान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस अवार्ड से सम्मानित किया है? दोस्तों भूटान के प्राइम मिनिस्टर लोटे शेरिंग ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक अवार्ड नगदक पेलजी खोरलो से सम्मानित करने की घोषणा की है। उनके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले कुछ सालों में बिना शर्त दोस्ती निभाई है। कोरोना महामारी के दौरान और विगत सालों में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान को बहुत सहयोग व समर्थन दिया है। अगला सवाल, भारत की शूटर अविन लेखरा को पैरालंपिक अवार्ड 2021 में किस खिताब से नवाजा गया है? दोस्तों भारत की स्टार शूटर अविन लेखरा को गुरुवार को पैरालंपिक अवार्ड 2021 में बेस्ट फीमेल डेब्यू का खिताब से नवाजा गया। अविन ने टोक्यो पैरालंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। 20 साल की अविन जयपुर की रहने वाली है। साल 2012 में महज 12 साल की उम्र में अविन लेखरा की जिंदगी उस समय बदल गई जब एक दुर्घटना के चलते उन्हें पैरालिसिस का शिकार होना पड़ा। अविन पैरालंपिक गेम्स में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बन गई हैं। इस साल उन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से भी नवाजा गया। यह भारत का सर्वोच्च खेल अवार्ड है। और अगला सवाल, राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में किसने 8 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता है? दोस्तों पूर्णिमा पांडे ने राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में गुरुवार को महिलाओं के 87 किलोग्राम से अधिक के बार वर्ग में 8 राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता। पूर्णिमा ने कुल 229 किलोग्राम का वजन उठाकर पहला स्थान हासिल करने के साथ अगले साल के होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के लिए सीधे क्वालिफाई किया है। उन्होंने इस बीच कुल 8 राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए। इनमें से स्नैच में 2 तथा क्लीन एवं जर्क तथा कुल बार वर्ग में 3-3 राष्ट्रीय रिकॉर्ड शामिल हैं। इस बीच लवप्रीत सिंह ने पुरुषों के 109 केजी बार वर्ग में 348 केजी भार उठाकर रजत पदक जीता। हमारा अगला सवाल, पंजाब के नए DGP के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों पंजाब राज्य की चरणजीत सिंह चन्नी सरकार ने IPS इकबाल सिंह प्रीत सहोता को हटाकर सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को पंजाब का नया DGP नियुक्त किया है। इकबाल प्रीत सहोता की जगह चट्टोपाध्याय तब तक पंजाब पुलिस के DGP का कार्यभार देखेंगे जब तक UPSC पैनल नाम फाइनल करके नहीं भेजती। 1986 बैच के IPS ऑफिसर सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय DGP बनने के बाद भी विजिलेंस ब्यूरो के चीफ ऑफ डायरेक्टर का पद संभालते रहेंगे। अगला सवाल, इसरो ने 4 देशों के सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए कितने करोड़ रुपए के 6 समझौते किए हैं? दोस्तों इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने विदेशी उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए 4 देशों के साथ 6 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे केंद्रीय खजाने को 132 मिलियन यूरो की आय मिली है। दोस्तों केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के अनुसार NSIL
से वर्ष 2021-2023 के दौरान नए करारों के मुताबिक PSLV द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपण किया जाएगा। तो जनरल नॉलेज का यही वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।